हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम बच्चों को सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व कराएं, जो आपको स्कूल से भी मिलती है या अदर सोर्सेज से आप उसको कलेक्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास है सैम्पल पेपर जो क्लास 1 की है, देन 2, 3, 4। ठीक है, तो ये इंग्लिश सब्जेक्ट की है। तो इसमें मैंने सबसे पहले बच्चों में क्या नोटिस किया है कि बच्चे चाहते हैं कि ये पेपर मैं सॉल्व कराऊं। ठीक है, बच्चे ये सोच के चलते हैं कि सैम्पल पेपर जो उनको मिले हैं वो ट्यूटर को कराना है या तो पेरेंट्स को कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहीं पे हमें सबसे पहले बच्चों को करेक्शन कराना है कि सैम्पल पेपर जो आपको मिला है वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। है ना, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आपको खुद ही उसको देखना है, उसको आपको खुद ही सॉल्व करना है। एटलीस्ट 50 से 60% आपको खुद ही सॉल्व करना चाहिए, करना ही है, ऐसे उनको समझाना है। क्योंकि जो भी उस पर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो एज अ रिविजन उनको एक मौका मिलता है कि वो कितना अपने आप को इस पेपर में सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो फर्स्ट चैलेंज तो मेरे लिए यही आई कि बच्चे डिपेंड है मेरे में, कि उनको ये लगता है कि टीचर को ही कराना है, ट्यूटर को ही कराना है, नहीं तो पेरेंट्स को कराना है। एंड सेकेंड थिंग कि बच्चे को एक टाइम लिमिट, है ना, टाइम लिमिट भी होना चाहिए। देखिए, वो क्या सोचते हैं बच्चे, जो पेपर मिले हैं वो हमें फटाफट करने हैं। जैसे एक ये सैम्पल है, ये सैम्पल पेपर है, तो इसको जैसे ही बच्चे को मिला वो चाहते हैं कि 1 घंटे में ही हो जाए। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि 1 घंटे में एक ट्यूटर बच्चे को करा सकता है, बट बच्चा जब खुद ही करता है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेने दीजिए। है ना, जैसे एक पेपर है, बच्चा खुद से कितना टाइम ले रहा है, बच्चों का एंडलेस उनको टाइम देना है। फर्स्ट टाइम है ना, जब आप फर्स्ट टाइम वो कर रहा है तो आप उसको 1 दिन 2 दिन दीजिए, बट उसको बच्चे को खुद ही कराना है। आफ्टर कंप्लीटिंग वंस, आप फिर से जब रिवीजन करें तो आप एक टाइम लिमिट रख सकते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम उनको अपने से करने दीजिए, 1 डेज 2 डेज, है ना, उसके हिसाब से। एंड देखिए, इसमें मैंने और एक थर्ड चीज़ मैंने जो नोटिस की है, पेपर्स आर वेरी सिंपल। ओके, क्लास 1 के लिए तो बहुत इजी है। आपको इसमें मैच द कॉलम है, टिक द करेक्ट आंसर है, करेक्ट द है ना, जो ऑप्शंस वाले हैं, तो इसमें मेरे को लगता है कि बच्चा आसानी से कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर बच्चे को रीडिंग का प्रॉब्लम है तो वो उसको प्रॉब्लम ही होंगी पेपर सॉल्व करने में। बट बच्चा अगर रीडिंग अच्छे से करता है तो ये पेपर वो कम्प्लीटली कर सकता है। सो नोटिस यही है कि आप प्लीज़ क्लास 1 के जो बच्चे हैं उसको एकदम अच्छे से रीड कराइए। जब भी टाइम मिलता है रोज़ आधा घंटा बुक का रीडिंग करवाइए, उसके बैक एक्सरसाइजेस के जो भी क्वेश्चंस है पूरा रीडिंग करवाइए। तो मेन इम्पॉर्टेंट है फॉर क्लास 1, रीड द बुक मोर। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब इक्वली है, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छे से रीड करना है अगर आपको क्लास 1 में अच्छा रिजल्ट लाना है। एंड सेकेंड क्लास में मैंने क्या नोटिस किया है, इसमें भी क्लास 1 की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और ज़्यादा दिया हुआ है, क्वेश्चन आंसर्स है, स्पेलिंग्स हैं। तो सेकेंड क्लास में रीडिंग के साथ साथ आपको लॉन्ग आंसर्स लर्निंग होने चाहिए, प्लस स्पेलिंग का प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। ठीक है, एंड क्लास 3 एंड 4 में आपको क्या ध्यान देना है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन इंक्लूड होते हैं इनका। तो जो भी हम रीडिंग करें ना उसको समझना भी है। ठीक है, रीडिंग करो, देन कम्प्रहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। जो आप रीडिंग कर रहे हो उसको साथ साथ में समझना भी है। उनके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर उसको आपको करना है। एंड सेकेंड थिंग, ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 3 एंड 4 के लिए, क्योंकि उनका बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होती है। जितना अच्छे से वो ग्रामर उनका जो भी टॉपिक्स होंगे क्लियर होंगे तो आगे उनको बेसिक्स ग्रामर में आसानी होंगी। तो ग्रामर पोर्शन में उनको ज़्यादा ध्यान देना है। एंड क्रिएटिव राइटिंग जो अपना है ना, आपको थोड़ा सा अपना विचार, अपना थॉट्स को भी एक्सप्रेस
करना आना चाहिए, है ना। इंग्लिश में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, ग्रामर पोर्शन बहुत क्लियर होना चाहिए जितने भी टॉपिक्स हैं, एंड क्वेश्चन आंसर आपको लर्न करने हैं। अगर आप लर्न नहीं कर पा रहे तो उस चीज़ को, उस चैप्टर को अच्छे से समझे, एंड अगर हो सके तो यू कैन एक्सप्रेस योर ऑन वर्ड्स ऑल्सो। तो 3 और 4 में मैंने यही चीज़ पाया है। सो ये जो भी सैम्पल्स पेपर होते हैं, पेरेंट्स आपको भी जानने की ज़रूरत है कि वो आपको सॉल्व करके नहीं देना है। ये नहीं कि क्वेश्चन आप पढ़े बस बच्चा आंसर का वेट करे, दिस इज़ रॉन्ग मेथड, ओके। बच्चे को क्वेश्चंस कुछ भी उनको एक्सप्लेन नहीं करना है। फर्स्ट डे आप उनको जब भी पेपर दे, उनको कहिए कि आपको खुद ही सॉल्व करने हैं, जितने भी आते हैं आप पहले उसको करो, फिर सेकंड आप उनको जो जो नहीं आ रहा है उनका थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उनको आंसर खुद ही करने दे, है ना। ये नहीं कि हम पूरा रीडिंग करने दें फिर बच्चे को खुद ही बताए कि इसका आंसर ये है, आप ऐसे लिखो। बिकॉज ये सैम्पल पेपर है ना, उनको पेपर कंप्लीट कराना सिर्फ नहीं है, एक उनके लिए एक अंदर से मोटिवेट करने के लिए है कि जो आपका पेपर है, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू कंप्लीट दिस पेपर, ठीक है। ये आप हो जिम्मेदार, आपको करनी है, आपको समझ में आनी चाहिए। इसके लिए 1 दिन लगे या 2 दिन लगे, आप अपना टाइम लेके कंप्लीट करो, है ना। अगर हम चाहें तो ट्यूटर इसको 1 घंटे में भी कंप्लीट करा सकता है ना। मैं खुद करा सकती हूँ 1 घंटे में। तो बच्चे को क्या है कि मैं नहीं करके देती हूँ, वो पूछते हैं कि मैम जल्दी जल्दी करा दो, है ना, हमें जल्दी जल्दी करना है, फिर मुझे जल्दी जल्दी आंसर्स चाहिए, जल्दी कंप्लीट करना है। मैं कहती हूँ नहीं, आपको खुद ही करो, है ना। आप 2 दिन ले रहे हो, मैं 2 दिन नहीं ले रही हूँ, यू आर टेकिंग योर टाइम। अगर आपको जल्दी करना है तो आप जल्दी पढ़ो, जल्दी सीखो, जल्दी करो। सो ये चीज़ उनको समझ में आनी चाहिए कि है ना, ये प्रैक्टिस है। जब हम एग्ज़ाम देते हैं, बच्चे एग्ज़ाम देते हैं ना, तो अचानक ये बिना प्रिपरेशन के जाए तो वो एक घबराहट जैसी होती है। तो अगर आप पहले से ही सैम्पल पेपर दे के उनको प्रैक्टिस कराएं कि पेपर को हमें किस तरह से करना है, जो पहले आते हैं वो सॉल्व करो, फिर जो आपको सोचने में टाइम लगे वो फिर आप सोच के बना के लिखो। तो इस तरह से रेडीनेस के लिए ये सैम्पल पेपर दिया जाता है, इसलिए नहीं कि हम पेरेंट्स खुद ही उनको कराए, है ना, कि टाइम नहीं है जल्दी करो फिर पूरा आंसर बता दे, ऐसा नहीं है। प्लीज़ आप अपने बच्चों को ही करने दें, रीडिंग करवाएं। अगर उनको पढ़ने नहीं आ रही है तो 1 बार आप पढ़ने दें और 3 बार बच्चों को खुद ही पढ़ने दें, क्योंकि आंसर्स आर वेरी इजी, आंसर्स उनको आते हैं, ठीक है। मेन प्रॉब्लम है क्वेश्चंस पढ़ना, क्वेश्चन को समझना। सो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है कि बहुत पेरेंट्स को ये गलतफहमी होती है कि स्कूल से जो भी सैम्पल पेपर दिए गए हैं वो पेरेंट्स को करवानी है ना, एक जल्दी करानी है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बच्चे को ही करने देना है, चाहे 1 दिन लगे 2 दिन लगे। तो प्लीज़ जो भी सैम्पल पेपर मिलता है आप अपने बच्चों को ही करवाने दें। तो ये वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि बच्चे को अपना पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही लेने दें। बस आप उनको मोटिवेट करिए, गाइड करिए, असिस्ट करिए, दैट इज़ ओनली वी कैन डू। बट सब कुछ बच्चे को ही करना है, उतनी ज़िम्मेदारी उनको समझ में आनी चाहिए, लेनी चाहिए। थैंक यू।